नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल 360। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, हमारे देवतुल्य मतदातागण सभी का अपनी ओर से सादर प्रणाम। मैं विजय कुमार, पंचायत समिति सदस्य, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 रुपौली, ग्राम पंचायत राज ग्वालियर पूरब से पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर शिक्षक प्रशिक्षण भी ले चुका हूँ। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज के संस्थाओं का पंचायती राज विभाग के तहत भी प्रशिक्षण लिया हूँ, जिसके तहत पंचायती राज प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन भी मैं कर चुका हूँ। ट्रेनर के रूप में भी 2009 में अपने प्रखंड रुपौली में भी ट्रेनर के रूप में पंचायती राज विभाग के जो सदस्य होते हैं उसको उनकी क्षमता का वर्धन कर चुका हूँ। मैं अभी पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे आशा है कि हमारे समस्त मतदाता बंधु ग्राम पंचायत राज ग्वालियर पूरब के सभी देवतुल्य मतदातागण मुझे आशीष देंगे, क्योंकि मैंने ग्राम पंचायत राज ग्वालियर पूरब के विकास के लिए क्षेत्र की समस्याओं को सभी जनप्रतिनिधि उच्च प्रतिनिधियों के पास उठाकर जहाँ तक संभव हो करने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने जो कार्य किया है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसी कार्य के अनुरूप मैं अपने ग्राम पंचायत राज ग्वालियर पूरब के मतदाता बंधु से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मुझे आप आशीर्वाद दें और समिति सदस्य का चुनाव जिताकर एक कलम में एक शक्ति दें। मैं तो हर वक्त आपकी सेवा कर रहा हूँ जहाँ तक मुझसे चल रहा है, बिना पद बिना पावर का, सिर्फ आपसे एक आशीर्वाद के रूप में अपनी कलम में एक शक्ति चाहता हूँ आप दें और विशेष सेवा मैं जिससे कर सकूँ। जी, चुनाव होने वाला है। चुनाव जीतने के बाद सब प्रत्याशी का कहना होता है कि मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा। मैं आपसे उससे पहले पूछना चाहूँगा, एक पंचायत सदस्य जब कोई बन जाता है तो उसके अंडर क्या क्या काम आता है? सर, आपका पहला सवाल था कि चुनाव के समय हर प्रत्याशी बोलते हैं मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा। ये तो सही आपने कहा कि अभी चुनाव के समय बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव के समय अपने चेहरा को दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं लोगों के लिए ये कार्य करूँगा, लेकिन उससे पहले भी तो आपका दायित्व था इस समाज के प्रति, इस गांव के प्रति, इस लोगों के प्रति, हमारे क्षेत्र के जो है बच्चों के प्रति। उस समय आप तो नहीं थे, हमारे यहाँ उच्च विद्यालय नहीं थी। आज मुझे यह सौभाग्य है कि ग्राम पंचायत राज ग्वालियर पूरब के अंतर्गत उच्च विद्यालय ग्वालियर का निर्माण हुआ और वो मेरी अध्यक्षता में हुई। पहला अध्यक्ष मैं उस विद्यालय का बना। ये मुझे सौभाग्य यहाँ के लोगों ने से दिया। मैं तो हर वक्त यहाँ के लोगों के विकास के लिए सोचता रहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे बच्चे जो बहुत 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर साइकिल से पैदल जाते थे टिकापट्टी पढ़ने के लिए, आज हमारे यहाँ उच्च विद्यालय ग्वालियर बना। अब हमारे बच्चे हमारे ही ग्वालियर से में पढ़कर यहाँ का अपनी जो है दूरी कम कर जो समय का बचत है उससे ज़्यादा पढ़ते भी हैं। और जिससे एक फ़ायदा हुआ है
कि वर्तमान समय में हमारे ही ग्राम पंचायत राज गौरियर पूरब के उच्च विद्यालय के छात्र सबसे ज़्यादा जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ये तो सौभाग्य भी इस क्षेत्र को मिला है यहाँ उच्च विद्यालय होने के बाद। विजय कुमार जी, आप मुझे बताइए, चुनाव जीतने के बाद 4 ऐसे मुख्य बिंदु पे आप खुलासा कीजिए जो जीतने के बाद आप उस काम को विद इन ईयर आइदर विद इन अ मंथ आप उस पर ध्यान देंगे या उसको करेंगे। सर, पंचायत समिति के सदस्य मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पंचायत समिति सदस्य का कार्य होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग करेंगे, योजनाओं का रूपरेखा तैयार करना और उसको ग्राम सभा से लेकर पास करा करके हम पंचायत समिति के बैठक में उसको पास करा करके लाएंगे। तो उस कार्य को जो है ग्राम पंचायत के मुखिया जो है करते हैं। लेकिन कार्य प्लानिंग करने का अधिकार जो है पंचायत समिति को है। अगर पंचायत समिति जो है कार्य की रूपरेखा तैयार नहीं करेगी तो कोई भी ग्राम पंचायत का मुखिया उस पर वर्क नहीं कर सकता है। तो मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि मैं जिस पद से चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए प्लानिंग करने का मुझे अधिकार मिलेगा। और जब मैं प्लानिंग करूंगा, क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य लाऊंगा, तो लोग जो है स्वतः यहाँ जो भी प्रतिनिधि बनेंगे, क्योंकि जो है वित्तीय जो है ग्राम पंचायत राज के तहत कार्य करने के लिए वित्तीय प्रावधान का जो दिया गया है ग्राम पंचायत के मुखिया के तहत। लेकिन प्लानिंग करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि उच्च विद्यालय गौरियर का निर्माण ये पंचायती राज विभाग के तहत नहीं आता था, ये उच्च मैटर थी। लेकिन हम लोगों ने उस विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक के सहयोग से, विद्यानंद जी के सहयोग से और कई जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो मेहनत किया, जिससे वो विद्यालय आज रूपरेखा में तैयार है। अभी मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र से गौरियर पूरब हाट से टिंटंगा की सड़क बहुत जर्जर अवस्था में थी। गौरियर पूरब, गौरियर हाट से बड़ी सिसवा मोड़ की जो है सड़क की स्थिति जर्जर अवस्था में थी। गौरियर हाट से बिरौली जाने वाली भैया चपरी होकर रास्ता जो है जर्जर अवस्था में थी। सांसद महोदय से अनुरोध कर अपने क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्लानिंग तैयार किया, क्योंकि मैं तो प्लानिंग करने के लिए भी सदस्य नहीं था। तो अनुरोध किया, एक लिखित आवेदन दिया उनसे, फिर अनुरोध किया उनके पास बैठ कर के जो योजना उनके पास जो बनती है उस समय वहाँ जाकर बैठ कर के अपने क्षेत्र की जो योजनाओं को, सड़क का जो है पूरा रूपरेखा उनके यहाँ बैठ कर लिखवाया और पास भी और सारे सड़क बने। ये तो पूर्व में रहा। बच्चों को जो है, जैसे हमारे क्षेत्र के बच्चे लोग खेल कूद मनोरंजन करते हैं, मैं मैदान में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि आप खेलो, और खेल में भी एक अच्छी चीज़ है, खेल से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ भी मैंने प्रोत्साहित किया। मनोरंजन के तहत भी बच्चों को मैं काफ़ी प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि संगीत से भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारा कार्य मैंने किया है। आगे मैं आपको बता दूं कि पंचायत समिति के सदस्य, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में कि पेंशन योजनाओं का। पेंशन योजना कई प्रकार के हैं। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग विकलांग योजना और प्रधानमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना। हम अपने क्षेत्र के लोगों को ये बता दें कि अब कर्मचारी जो है फलना दिन इतना से इतना बजे तक अपने ही पंचायत में बैठेंगे तो लोग और दिन के लिए निश्चित हो जाएंगे, अपने काम करेंगे। उस दिन निश्चिंत होकर के अपना काम यही पंचायत में बैठ के करवा लेंगे। तो ज़मीन का रसीद या जो भी समस्या है वो पंचायत में हो जाएगी। पेंशन वाला योजना जो है, लोग जो है सिर्फ जाके ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे और मैं कहता हूँ वो रिसीविंग मुझे दे दें, और पंचायत सचिव अगर मेरे यहाँ सप्ताह में एक दिन बैठना शुरू हो जाएगा। समिति सचिव का कर्तव्य होता है कि उसको जो है अनुशंसा करके आगे पास करवाना। वो अगर बैठेंगे तो हमारे जो भी पेंशनधारी अपील की आवेदन दिए हैं वो सिर्फ फोटोकॉपी उनको पहुँचाएँगे, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस कार्य को करवा करके उन तक पहुँचा दूँ। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विजय कुमार जी। आप इस चुनाव में उम्मीदवार हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपकी जीत के साथ।
और इसी के साथ आज हम विजय जी एक अपील है, जी मैं अपने ग्राम पंचायत राज गोरियर पूरब के देवतुल मतदातागण से एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं जब भी मौका मिला है अपने क्षेत्र की विकास करने के लिए, विकास करने में अपनी पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से जो क्षमता है मेरी पास उसे झोंका है। उनसे अपील है कि मुझे आप मौका दें और आगे भी मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा अपने क्षेत्र की विकास के लिए करता रहूँगा। करबद्ध उनसे प्रार्थना है, इसलिए उनसे निवेदन है कि मैं पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार हूँ। मेरा निशान है कुदाल छाप, जो कि 8 नंबर पर है। उनसे निवेदन है कि 8 नंबर पर नीला बटन दबाकर मुझे विजयी बनावे, वो अपना बहुमूल्य आशीर्वाद मुझे दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके साथ अखिलेश कुमार, आप देख रहे थे देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल 360।